इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किस तरह हम अपनी डेट को अपने हिसाब से लिख सकते हैं, अपने हिसाब से फॉर्मेट कर सकते हैं उस डेट का। अगर मैं अगर मैंने अपने कंप्यूटर की करंट डेट लेनी हो तो उसके लिए क्या मैं लिखूंगा, डेट एंड देन कोई भी इसका ऑब्जेक्ट बना लूँगा, लाइक मैंने डेट ही बना लिया स्मॉल लेटर में, एंड देन न्यू डेट। ये क्या करेगा, मेरे पास जो ऑब्जेक्ट बनाया था मैंने डेट, उसमें मेरे पास करंट डेट दे देगा। लेकिन इससे पहले मुझे क्लास इंक्लूड करवाने पड़ेगी डेट की। उसके लिए मैं क्या करूँगा, कंट्रोल शिफ्ट ओ, तो ये ऑटो मेरे पास जो क्लास होगी, मेरे पास जो क्लास होगी डेट की, उसको इंक्लूड करवा देगा। एंड देन अगर मैं इसको आउटपुट करूँ, लिखूँगा सिस आउट, कंट्रोल स्पेस, एंड देन इसमें लिखूँगा अपनी मेरे पास जो डेट थी। एंड देन अगर मैं इसको रन करूँ तो ये मेरे पास करंट डेट है उसने मुझे वो शो कर दी। लेकिन मेरे लिए ये पढ़ना इतना आसान नहीं है। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि किस तरह हम यूज़र से कोई किसी भी तरह की इनपुट ले सकते हैं और इसको आउटपुट करवा सकते हैं। इस वीडियो में देखेंगे कि हम लोग जो मेरे पास सिस्टम है, इसकी इनपुट को अपने तरीके से आउटपुट करवा सकते हैं, कि अपने फॉर्मेट के तौर पर इसे आउटपुट करवाएंगे। तो मैं करूँगा क्या, मैंने इसको अपनी एक स्ट्रिंग में स्टोर करना है। स्ट्रिंग में स्टोर करने के लिए सबसे पहले मैं क्या करूँगा, एक स्ट्रिंग का वेरिएबल बनाऊंगा, स्ट्रिंग, एंड देन इसमें कोई भी वेरिएबल का नाम रखते हैं एस टी आर के लिए फॉर एग्जाम्पल। एंड देन इधर मैं करूँगा, अब मैं जो फॉर्मेट है अपने हिसाब से फॉर्मेट बनना है। इसके लिए मैं लिखूंगा न्यू ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, लिखूंगा सिंपल डेट फॉर्मेट, एंड देन मेरे पास स्ट्रिंग डाटा टाइप है, किस तरह वो मुझे डेट टाइम शो करवाए। तो मैं फॉर एग्जांपल लिखता हूँ, सबसे पहले वो मुझे मंथ शो करवाए, एंड देन उसके बाद मेरे पास डे आए, एंड देन उसके बाद मेरे पास ईयर आए, और उसके बाद टाइम आ जाए और आए, एंड देन मेरे पास फॉर एग्जांपल मिनट्स आ जाएं, एंड देन सेकंड आए। लेकिन सिंपल डेट फॉर्मेट की भी हमें क्लास इंक्लूड करवानी पड़ेगी। क्लास इंक्लूड करवाने के लिए हम क्या करते थे, सिंपली कंट्रोल शिफ्ट ओ, तो ये मैं सिंपल डेट फॉर्मेट की क्लास में इंक्लूड करवा देगा। एंड देन लिखेंगे डॉट फॉर्मेट, एंड फॉर्मेट के अंदर लिखेंगे अपने पास जो डेट का मैंने वेरिएबल बनाया था, डेट बनाया था, स्मॉल लेटर में लिखूंगा डेट। तो अब ये करेगा क्या, जो भी मेरे पास डेट होगी ना, उसको पहले कन्वर्ट करेगा इस तरह, इस फॉर्मेट में इसको कन्वर्ट करेगा। पहले मंथ आएगा, फिर डे आएगा, एंड देन ईयर आएगा, एंड उसके बाद मेरे पास टाइम आएगा। टाइम लिख रहा हूँ, टाइम लिख भी लूंगा, नहीं लिखना तब भी ठीक है। मैं अगर इसको आउटपुट करना तो मैं क्या लिखूंगा, सिस आउट, कंट्रोल स्पेस, एंड देन इसमें मैं लिखूंगा अपने मेरे पास जो स्ट्रिंग थी एस टी आर। अगर मैं इसको रन करूं तो ये मेरे पास आ जाएगा। तो ये मेरे पास आ जाएगा, मंथ उसने मेरे पास कर दिया कि 4108। क्यों कर रहा है, कि हमारे पास जो डे होगा वो स्मॉल लेटर में होगा। मैं इसको स्मॉल लेटर में कर लेता हूँ, ओके। अब रन करते हैं तो हमारे पास आ गया, जो डे है वो 18th है, और ये मेरे पास मेरा टाइम भी शो करवा रहा है। अगर मैंने टाइम ना शो करवाना हो तो मैं सिंपली इसको रिमूव कर दूंगा, एंड देन मेरे पास ये मंथ डे एंड ईयर ही प्रिंट करवाएगा। एक और बहुत ही कॉमनली मिस्टेक जो हम लोग करते हैं वो, ये मैंने लिखा है मंथ, ये बिग लेटर में लिखा है, और ये जो मिनट है ये स्मॉल लेटर्स में है। अगर मैं अपने मंथ को भी स्मॉल लेटर में करता हूँ तो ये इसको भी मिनट ही कंसिडर करेगा, कि जो मेरे पास वैल्यू मिनट में होगी इसे भी वो यही कंसिडर करेगा कि ये भी मिनट ही है। अगर मैं इसको रन करूँ तो मुझे दे रहा है जीरो टू मंथ नहीं है, जीरो टू मेरे पास मिनट है। तो मंथ को लिखने के लिए मैं हमेशा अपना अपर केस लेटर यूज करूंगा, एंड उसके बाद देखना हो कि मेरे पास ये जो पीकेटी लिखा है ये क्या है, ये कौन सा स्टैंडर्ड टाइम है। मैं सिंपली इधर लिख दूंगा, अगर तो मैं लिखता हूँ डबल जी, तो ये मेरे पास आ जाएगा कि पीकेटी, कि कौन सा स्टैंडर्ड टाइम है। लेकिन अगर फोर जी लिखता हूँ, इसका क्या मतलब है कि जो पीकेटी है इसकी मुकम्मल स्टैंड फॉर्म में शो करवाए, कि पीकेटी का आखिर मतलब क्या है। अगर मैं रन करूँ तो मैं शो करूँगा पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम, ठीक हो गया। इस तरह मैं अपना पहले डे भी लिख सकता हूँ, एंड देन उसके बाद मैं अपना मंथ लिख सकता हूँ। अगर मैं ये चाहता हूँ कि मेरे पास जो मंथ है वो लेटर्स में आए, फॉर एग्जांपल
04 की जगह मेरे पास अप्रैल आए, तो मैं क्या करूँगा, मंथ 2 डाले हुए इसकी जगह 4 डाल दूंगा। तो ये मेरे पास जो मंथ होगा इसे लेटर में शो करेगा। अगर मैं इसको रन करूँ तो ये मुझे करवाएगा 18 अप्रैल 2021। इस तरह मैं अपना जो भी फॉर्मेट चाहता हूँ इस तरह अपने आउटपुट में वो फॉर्मेट करवा सकता हूँ। इसी तरह अगर मैंने अपने डेटाबेस में स्टोर करना हो तो जो मर्जी फॉर्मेट चाहूँ मैं स्टोर करवा सकता हूँ अपने डेटाबेस में।